चलो बेटा वेलकम बैक। आज हमें चैप्टर को पूरा वाइंड अप करना है न्यूमेरिकल के साथ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 4-5 क्वेश्चन करेंगे और फिर समाप्त करेंगे चैप्टर को। राइट, चलिए तब तक के लिए लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, याद है आपको? मुझे तो याद है, ये रहा वो क्वेश्चन। याद आ गया ना? मेमोरी वीक हो गई है आप लोगों की। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे। क्या आंसर होगा इसका? c = 40 + 0.8y। जल्दी बताइए, c बार क्या होगा? यस 40 करोड़। MPC क्या होगा? 0.8। तो MPS क्या होगा? 1 - 0.8 = 0.2। वेरी गुड। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलूं बेटा, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए सेविंग फंक्शन कैसे बनेगा इसमें। ओके, तो कैसे बनेगा? सेविंग फंक्शन S = -c बार + MPS × y। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फंक्शन की वैल्यू से पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कैरीज मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं तो बोर्ड एग्जामिनर आपके मार्क्स को ऐसे खा जाएगा। बहुत भूखा इंसान है बोर्ड एग्जामिनर, ध्यान रखना है इस बात का। S = -c बार + MPS × y। अब -c बार कितना है? 40। तो -c बार क्या हो गया? -40। MPS हम निकाल चुके हैं 0.2। y एज इट इज, फंक्शन का मतलब y एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया हमारा S की इक्वेशन, -40 + 0.2y। राइट। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताइए ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होगी? व्हाट विल बी द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम? तो कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? c = y और S = 0। ये दो सिचुएशन होती हैं, इन दोनों में से किसी भी एक में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अभी हम दोनों में रख के निकाल के देखते हैं कि मैच भी करता है आंसर या नहीं। चलिए निकालते हैं, फिर देखते हैं निकाल के कि आता है या नहीं आता है आंसर। तो S = 0, तो -40 + 0.2y = 0, which becomes 40 = 0.2y, y = 40 / 0.2, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। 2 5 4 5 200 करोड़ = y। सो आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना आया है? 200। कौन सी क्वेश्चन से निकाला है हमने? S = 0। अब c = y रख के भी निकाल लेते हैं। ये रहा c, इसको रखते हैं y के बराबर। सो 40 + 0.8y = y। 40 = y - 0.8y। 40 = 0.2y। y = 40 / 0.2। अरे ये तो यही इक्वेशन नहीं आ गई, तो आंसर भी वही आएगा फिर। y = 200 करोड़। So this proves or establishes that at break even point beta c = y and S = 0। राइट, समझ में आया? ऐसे ही होंगे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर चैप्टर को क्लोज करते हैं। राइट, अगर आपको दे रखा है कि सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 70 करोड़ ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। वो कह रहा है कि सेविंग कर्व 70 करोड़ का नेगेटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है एंड रेशियो ऑफ MPC to MPS is 3:1। फाइंड कंजम्पशन फंक्शन। फटाफट क्वेश्चन लिखिए, आंसर निकालना है इसका। सेविंग फंक्शन एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अगर उसने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम के लिए 1 2 3, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख लिया है आपने और मैंने। सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 70 करोड़ ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ओके, एंड रेशियो ऑफ MPCs to MPS is 3:1। ओके, ये भी ठीक है। फाइंड कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है जी, करके देखते हैं इसको। अब दिया है क्वेश्चन तो कैसे होगा ये? सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 70 करोड़ ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। इसका मतलब क्या है बेटा? सेविंग कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है? -70 से। तो c बार हमारा कितना हो गया? 70 करोड़। ओके, फर्स्ट चीज तो हमें ये मिल गई इसमें से। देन उसने क्या दे रखा है? MPC और MPS की रेशो दे रखी है 3:1। इस रेशो से क्या आप MPC MPS की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सपोज अगर हमारा MPS वो है x, तो MPC क्या हो गया? 3x गिवन इक्वेशन के हिसाब से। सो 3x + x = 1।
हमें पता है MPC प्लस MPS 1 होता है। 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। x आ गया 0.25, x क्या था MPS, ये आ गया 0.25। अगर ये 0.25 है तो ये क्या हो जाएगा 0.75। तो आ गई MPC और MPS की वैल्यू भी। द MPC इज 0.75 एंड द MPS इज 0.25। क्या अब आप क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर सकते हैं इजीली? आइए करते हैं फिर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू वाई विच इज सब्सटीट्यूट विथ C बार इज हाउ मच, यस वेरी गुड 70, MPC 0.75, y as it is, very good, the first part is done. Second part, S is equal to minus C bar plus MPS into y minus 70 plus 0.25 into y। पहले दोनों पार्ट्स हो गए, वेरी गुड बेटा, बढ़िया किया है आपने। थर्ड पार्ट क्या है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एट, ये रहा थर्ड पार्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट S is equal to 0 which implies minus 70 plus 0.25 y is equal to 0, 0.25 y is equal to 70, y is equal to 70 divided by 0.25, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, 25 4 जा 100, 7 4 जा 280 करोड़ is equal to y that is equal to break even level of income। मिल गए हमें तीनों पार्ट्स के आंसर, यस। So like this beta you can solve all the numericals from 11 to now the remaining 28-29 questions जो भी आपकी बुक में है संदीप गर्ग में अनसॉल्व क्वेश्चंस। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चंस, कुछ घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है, अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और इस क्वेश्चन का लेंगे आंसर। क्या क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले, suppose if MPC is 3 times more than MPS, if MPC is 3 times more than MPS and consumption function makes an intercept of 100 crore on the y-axis, then find C S equation and C at income level of 500। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूं मैं। क्या है, MPC is 3 times more than MPS, ठीक है, एंड कंजम्पशन फंक्शन मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 100 करोड़ ऑन दी वाई एक्सिस। क्या निकालना है आपको, कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू, सेविंग फंक्शन की वैल्यू, और कंजम्पशन की वैल्यू अगर इनकम कितनी है 500 करोड़, ठीक है। कोई आनाकानी नहीं करेंगे, इसको करके फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है, आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो चैप्टर का पूछ लीजिए, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, राइट, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी चैप्टर को। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और इसके आंसर के साथ, बाय।